हाफिज नूर साहब, भरोसा किस पर है? क्योंकि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। जो गरीब मुसलमान है, जो सच्चा मुसलमान है, वो चाहता है कि उनका हक उनको मिले, और उनका हक छीन कर बैठे भूमाफिया, जिनको संरक्षण है ऐसे लोगों का जो शोर मचा रहे हैं। बड़े बड़े नए नए अल्फाज लॉन्च करने की आदत है भाजपा की, और भाजपा के लोग जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि मुसलमानों के शरई मामले में, मुसलमानों के अपने मामले में मदाखलत करें, उसमें घुसें, उसमें दाखिल हों। मैं आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भाई हमारे बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी को देशवासियों ने देश का वजीर आजम बनाया है, मुसलमानों का मुफ्ती नहीं बनाया है। वो मुसलमानों का मुफ्ती बनने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं, क्या वजह है? बहुत सारे मसाइल हैं देश में। उनके जहन में जब से सरकारें आई हैं, 3 तलाक से लेके आज तक सिर्फ मुसलमान ही याद आते हैं उन्हें, और उन्हें कोई और 3 तलाक पर आपको एतराज है? 3 तलाक पर उठाए गए कदम पर आपको एतराज है? सुन ले पूजा जी, सर पहले एक सेकंड मेरी एक बात, क्योंकि आपने 3 तलाक का जिक्र किया, क्योंकि मैं एक महिला हूं। वहीं आ रहा हूं जी। तो 3 तलाक पर आए कानून पर, 3 तलाक पर उठाए गए कदम पर आपको एतराज है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 3 तलाक से लेकर के अब तक माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया, टारगेट किया है, मतलब आपको एतराज है? मतलब आप चाहते हैं कि 3 तलाक रहे? एतराज है या नहीं, ये आज पूछने की जरूरत नहीं, अब क्यों कानून नहीं है बन चुका है। क्यों नहीं है जरूरत? आपका है। एतराज तो आज भी है ना सर। आप चाहते हैं कि महिलाओं को कह दिया जाए फोन पर ही तलाक 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 और जाओ घर से निकलो। कोई बात कहना नहीं चाहता, आप मेरी बात सुन लें। कानून बन चुका है। हमारे असलाफ ने हिटलर भी देखे और नमरूद और फिरौन भी देखे। जल्दी से इसका जवाब रत्नाकर जी। सुन ले मेरी बात, सुन ले सर, थोड़ा एक बार पहले सबका रिएक्शन ले लूं। सुन ली मैंने आपकी बात, एक बार जरा रिएक्शन ले लूं सबका, फिर मैं आपके पास नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं। ठीक है रत्नाकर, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं आप। बहुत सारी अभिहितताएं देखी गई, और जिसका दुरुपयोग कुछ नहीं है, जैसे जो मौलाना लोग जो वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं उन्होंने किया है, और उसका जो है खामियाजा भुगता है कौन? गरीब जनता, जिसके लिए ये वक्फ संशोधन बिल बनाया गया। अब ये बता दीजिए विरोध किस चीज का है भाई? विरोध किस चीज का बताइए? तो ये वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की जायदाद कहाँ से हो गई? एक सेकंड हाफिज नूर साहब, एक सेकंड हाफिज नूर साहब, आपको इस्लाम की बहुत ज्यादा जानकारी है, तो ये बताइए कि ये हक हुकूक की बात कहां से आ गई? वक्फ की संपत्ति पर हक हुकूक कहां? ये तो दी इसलिए जाती है कि नहीं, तो ये किस लिए दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है कि धर्म के लिए काम किया जाए। इस पे हक कहां से हो गया? ये तो हक छोड़कर दी जाती है ना। अरे हमारे बुजुर्गों की दी हुई जायदादें हैं ये। तो आपने अगर कोई जायदाद दे दी तो आज भी आपके पास है क्या उसका हक? अगर आपने वो जायदाद दे दी तो आपका हक रह गया क्या उस पर? अगर आपके सुनिए आपके बुजुर्गों ने कुछ दान किया है आपकी नस्लों तो के मेरा लिए, नहीं रह गया ना वो कोई छीनने की कोशिश करे, तो मेरा नहीं रह गया ना वो मेरा नहीं रह गया ना, मेरा नहीं रह गया ना, वो मेरा नहीं रह गया ना। जो दान कर दिया वो दान कर दिया ना, जो दान कर दिया उस पर हक हुकूक की बात कहां से आ गई? इस पे हक हुकूक की बात कहां से आ गई? सर सुनिए एक सेकंड, आजारी साहब, मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन है। एक सेकंड सर सुनिए, और समाज के लिए नहीं सर, सुनिए एक सेकंड, मुसलमानों की संपत्ति एक सेकंड सुनिए सर, पर जवाब ले लेते हैं। हाँ बोलिए आजारी साहब, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय सर जल्दी से, सर जल्दी से। देखिए हमारा वक्फ बोर्ड है, उसमें यकीनन खुर्द-बुर्द हुआ है, यकीनन वो जिस मकसद के लिए वजूद में आया है उस मकसद से परे है। यकीनन वो सरकारों के अंडर में जो चेयरमैन बनाए जाते हैं, सरकारों के चापलूस होते हैं, उन्होंने उसको उसके असल मकसद से हटा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छीन लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार में कलेक्टर को उस पर हावी कर देंगे। आप कह रहे हैं ना कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ, आप खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ। सर यही तो बात है,
एक सेकंड हजारी साहब, रत्नाकर जी एक सेकंड हजारी साहब, तो कान यहाँ से पकड़ लो चाहे कान यहाँ से पकड़ लो, जो बात आप कह रहे हैं वही बात तो ये भी कानून कह रहा है ना, तो फिर ऐतराज किस बात का? तो फिर क्या पट्टी बांध दी गई है क्या कि ये नाम पर कि भैया बीजेपी से मुस्लिम विरोधी है? आपके कहने मात्र से हो जाएगी। ठीक है, वेद मूर्ति आनंद जी, एक सेकंड, वेद मूर्ति आनंद जी, इसीलिए हम संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं। आपके कहने मात्र से देश की सारी एक सेकंड वेद मूर्ति आनंद जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक देश का नेशनल चैनल है, उसके जरिए लोग आपको सुन रहे हैं। आप बिल्कुल आपके कहने मात्र से कोई संपत्ति एक सेकंड जरा वेद मूर्ति आनंद जी का भी एक्शन ले लो, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड वेद मूर्ति आनंद जी, दान में दी गई है वेद मूर्ति आनंद जी, अरे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, इस देश की खूबसूरती सुनिए सर। आप ये कहें कि हमारे मुस्लिम तो हिंदुस्तानी है, हर कोई इंसान, मुसलमान भी हिंदुस्तानी है और हिंदू भी हिंदुस्तानी है, ईसाई भी हिंदुस्तानी है, यहां रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान के हक की बात होगी जब भी कोई कानून आएगा, इसमें हम करके ये बोलने लग जाए तो ये तो बांटने वाली बात हो गई ना देश को, और फिर इसका मतलब गुमराह किया जा रहा है, ये बात सच है। मुसलमानों को शामिल करेंगी। पूजा जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी बातों को एक सेकंड, क्या बोला आपने, मैंने सुना नहीं, एक सेकंड रत्नाकर जी, मुसलमानों को देंगी आप, एक सेकंड हाफिज नूर, क्या कहा दोबारा जरा बोलिएगा। हजारों एकड़ जो मंदिरों की संपत्तियां हैं, क्या उसका बायोडाटा दे करके मुसलमानों को भी देंगी आप? उसमें बताएं आप, हमें दिलवाएंगी आप? क्यों दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, वोट पे क्यों दिया जाएगा, सुनिए क्यों दिया जाएगा? ये कौन सी बात आ गई, ये कौन सी बात आ गई? अरे किसको दिया? बोर्ड की जमीन, वक्फ बोर्ड के पास जो गलत तरीके से जमीन है वो तो जाएगी, जो सरकारी जमीन है वो जाएगी, वो मंदिरों के पास भी सरकारी जमीन होगी तो जाएगी, अगर मंदिर भी सरकारी जमीन पर बना होगा तो जाएगी। इसमें मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, ये कहां से आ गया साहब? एक सेकंड सुनिए, मैं खुलकर और डंके की चोट पर ये कहती हूँ, अरे सुनिए सर,